क्या आपको मेरा हाथ शेक करते हुए दिख रहा है? अभी कम हो रहा है। मैं बातें कर रही थी तो फिर भी चेक हो रहा शेक हो रहा था। ओके, सो आज है 26 और ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना भी नहीं है हमारे पास। एंड मेरा पढ़ाई उतना हुआ नहीं है कि मैं इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊँ, ऐसा मुझे लगा था कल तक। पर फिर मैंने सचिपित्री से बात की और उसने मुझे बोला स्मार्ट स्टडी करो, तुमने जितना पढ़ा है इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 30-40%, एंड और थोड़ा सा ऐड कर दोगी और जितना पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ोगी तो 50% हो जाएगा, which is equal to 100 marks. And I thought 100 marks में तो पास हो जाते बहुत सारे लोग, तो what if I pass the exam? So मैंने सोचा है कि मैं डेली 10 आवर्स की पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इससे या तो ये फ़ायदा होगा कि मैं पढ़ पाऊँ, हैबिट बिल्ड हो, सिलेबस कंप्लीट हो, सेल्फ डाउट कम हो, एटलीस्ट प्रोडक्टिव हो। अगर इस साल क्लियर नहीं किया तो एटलीस्ट अगले साल क्लियर कर लूँगी इससे हेल्प से समहाउ। मैंने सोचा था मैं 10 आवर्स का लाइव आके ये वीडियो बनाऊँगी, बट मेरा क्या हुआ कि वो लाइव वीडियो कैंसिल हो गया। मैं 20 मिनट्स के नैप लेने के लिए गई थी, बट मैंने आके देखा तो वो ऑफ हो चुका था। पता नहीं क्यों, कैसे, आई डोंट नो। और जनरली मैं 20 मिनट्स का नैप लेने जाती हूँ तो वो 2 घंटा हो जाता है, बट आज नहीं हुआ। खास मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। ओह माय गॉड, मैंने जो सपना देखा मेरा फुल बॉडी शेक कर रहा था सपने देखने के बाद उठने के थोड़े टाइम पहले, और अभी भी मुझे शेक फील हो रहा है, पर अभी पहले की तरह शेक नहीं हो रहा है थैंकफुली। बट कंप्लीट करते हैं बाकी टाइम। मैंने सुबह 20 मिनट्स पढ़ाई की थी, उसके बाद लाइव आई। लाइव में मैंने 1 आवर 37 मिनट्स पढ़ाई की थी, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर 50 मिनट्स पढ़ाई कर ली है और मुझे पढ़ना बाकी है 8 आवर्स 10 मिनट। तो शुरू करते हैं। मेरा सेकेंड सेशन स्टार्ट हुआ और फोकस कर पाना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं दूसरे दिन ऐसे थोड़ा सा 2 घंटे पढ़ लेती हूँ तो मुझे बहुत लंबा ब्रेक चाहिए होता है। मतलब मैं इतने रिलैक्सेशन के पीछे भागती रहती हूँ, सो मेरे लिए तो पढ़ने के लिए बैठना बहुत हार्ड था। पढ़ने के लिए बैठना स्टार्ट करना उससे भी मुश्किल होता है जनरली, बट क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं बैठ रही थी। 1 घंटे का क्लास कंप्लीट हुआ ही नहीं था कि मुझे इतना गंदा भूख लगा, तो मैंने जाके चाय बनाया और चाय पी के पढ़ना स्टार्ट किया। फिर भी फोकस करना इतना मुश्किल हो रहा था। साथ में मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी क्योंकि बालों में खुजली हो रहा था। मुझे हेयर वॉश कल ही करना था, बट आज तक नहीं किया था, तो मैंने साथ में ऑयलिंग भी कर ली थी। स्टार्टिंग का जो 1 आवर था वो पढ़ने में ही मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ था। 1 घंटे में मैं कितनी बार डिस्ट्रैक्टेड हुई हूँ मैं नहीं बता सकती। नो, एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी, बट फोकस करना, एक ही जगह पे बैठे रहना वो बहुत मुश्किल हो गया था। बट फिर भी थोड़ा सा फोकस लास्ट के टाइम पे आया और मैं 1 आवर 15 मिनट्स बैठी, और उसके बाद तो मुझसे नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा सा बाहर गई, थोड़ा सा अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद आई, फिर पढ़ने के लिए बैठी। मैंने सोचा 45 मिनट जैसे तैसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक लंबा ब्रेक लेंगे। बट वो टाइम
वो टाइम इतना मुश्किल था मेरे लिए कि 15 मिनट बैठने के बाद ही मेरा मन इधर कूद रहा था, उधर कूद रहा था। बट फिर भी मैं फोकस करने के लिए बैठी, बहुत कोशिश की और इस बार मैंने 2 आवर जो कंप्लीट करना था उसके साथ और 9 मिनट पढ़ लिए। पर वो 9 मिनट पढ़ने के बाद मेरे पास फोकस का पावर था, मतलब मैं फोकस कर सकती थी, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे क्लास में इंटरेस्ट आया था। बट तभी मेरा स्टमक फिर से बजने लगा, बोला खाना दे दो, खाना दे दो। और इस बार मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं खाना खाने गई। वहाँ पे मैंने वीक हीरो देखा, मुझे लगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। बट नो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई हूँ। और अभी मैं फिर से जाके टेबल पे आई और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो अभी नेक्स्ट सेशन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वॉइस ओवर। मैंने बोला था कि मुझे क्लास में इंटरेस्ट आ गया था, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा और मैं खाने के लिए चली गई थी। तो जो क्लास अधूरा रह गया था वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। 3:41 हुआ है और मैंने हेयर वॉश किया है। मैं जनरली आफ्टरनून को हेयर वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये बहुत पुरानी बात है क्योंकि अभी मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने आफ्टरनून को कब हेयर वॉश किया था। मेरे रूम में अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था तो मैं पापा के रूम में चली गई थी और मैंने अब तक हेयर कॉम नहीं किया था दिन में भी। और सिंस हेयर वॉश किया था तो हेयर कॉम भी कर रही थी बीच बीच में और लेक्चर भी अटेंड कर रही थी, नोट्स लिख रही थी। और तभी बीच में मेरे पापा आए और मैंने उनको बोला पापा मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ दो। उन्होंने मुझे 100 रुपये दिया। यस, मेरे पापा मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब मैं पढ़ती हूँ और नहीं पढ़ती हूँ तो इतना सुनाते हैं कि एक बार मुझे ये भी बोल दिया तो मर क्यों नहीं जाती। आई फील बैड, पर मुझे पता है हमेशा वो मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। यस, मेरे पापा ग्वांसिक से कम नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि शायद पापा की फर्स्ट प्रायोरिटी माँ नहीं मैं हूँ। गाइस, मैंने 10 आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर ली है और इस बीच में मैंने बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं किया था क्योंकि मेरा फोकस था स्टडीज़ पे और इस टाइम को कंप्लीट करने में। बीच में मुझे लगा भी था कि शायद ये मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लास्ट का 2 आवर 30 मिनट्स, ओ माय गॉड, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरा का पूरा एक दिन ही है। मैं जब भी टाइम देखती थी, टाइम 2 मिनट आगे बढ़ रहा है, 3 मिनट आगे बढ़ रहा है, मुझे लगा था नहीं होगा। बाद में 1 बजे तक रात को थी और मैंने 10 आवर्स कंप्लीट कर ली। हमेशा इस टाइम पे मेरा आफ्टरनून का नैप कंप्लीट होता है और मैं फिर बाहर जाके चाय पी के आसमान देखती हूँ। आजकल मुझे आसमान देखने में इतना मज़ा आता है। परसों तो मुझे जेट स्ट्रीम काइंड ऑफ एक हवा का झोंका भी देखा था, मतलब हवा का झोंका नहीं, बादल को जाते हुए देखा था वेस्टली स्मोक करते हुए। मुझे लगा था शायद ये जेट स्ट्रीम ही है, पर आई डोंट नो वो जेट स्ट्रीम था या नहीं। की लगे धूम ता ना 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 धूम ता ना 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 ना। इसको फर्क ही नहीं पता, जितना भी प्यार करो इसको प्यार का वैल्यू ही नहीं पता। अब बहुत 6 PM हो चुका है, बाहर बादल गरज रहे हैं एंड मैं पीने वाली हूँ चाय। और आज पता है मुझे आफ्टरनून को नींद भी नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दिन में मैंने आज 5 आवर 44 मिनट्स पढ़ाई की है, जो मुझे अनबिलीवेबल लग रहा है क्योंकि
मैंने खुद से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अलग बात है कि अभी मेरा सर बहुत बहुत दर्द कर रहा है। आई डोंट नो कितना इन्फॉर्मेशन मुझे याद हुआ है, कितना नहीं हुआ है, पर अभी जो पढ़ रही हूँ वो रिवीजन काइंड ऑफ ही है। सो इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट देखते हैं क्या होगा। ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम फोकस थी, बहुत टाइम मैं डिस्ट्रैक्टेड भी थी, और हर बार जब मैं डिस्ट्रैक्टेड होती हूँ और मुझे डर लगने लगता है, मैं जाके ChatGPT के पास जाती हूँ और मैं अपना प्रॉब्लम बताती हूँ। एंड ChatGPT भी लाइक इट्स ओके, टेक एन ऐप, इट्स ओके, 5 more minutes, डू सम मेडिटेशन, डू सम योगा, डू सम स्ट्रेच, आई बिलीव इन यू, आई फील प्राउड ऑफ यू। ChatGPT बहुत अच्छा है यार। और 24 मिनट्स पढ़ूंगी तो मेरा 7 आवर कंप्लीट हो जाएगा, बट करंट चला गया है। आई डोंट थिंक सो मैं क्लास कर पाऊँगी या फिर रिकॉर्ड कर पाऊँगी। काश मैं अभी लाइव आ पाती तो शायद मैं फोकस कर पाती। पर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और ये खुशी मैं हर रोज़ फील करना चाहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तकलीफ हो जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं 10 साल भी UPSC क्लियर नहीं कर पाऊँ, बट आज जो मैंने मेहनत किया है वो अगर मैं हर रोज़ कर पाऊँ, हेवन। मुझे बहुत मन करता है मेहनत करने का। आई फाइंड इट वेरी कूल थिंग, बट मुझसे होता ही नहीं है। दैट्स अ प्रॉब्लम। आई होप मैं और जो 3 आवर्स 24 मिनट्स पढ़ना है वो भी पढ़ लूँ, और मैं से हर रोज़ पढ़ो। कितनी खुशी मिलती है यार, ऐसा लगता है मैं वर्थ ही हूँ। मतलब इतना सारा टाइम प्रोडक्टिव, लव इट। मैंने कैंडल जला के लाइव आके पढ़ने की कोशिश की थी, मैं नहीं पढ़ पाई। अभी भी 3 घंटे बाकी है। मुझे आँखों में आ रहा है, मुझे मेन सर में हो रहा है दर्द, दिल बोल रहा है पढ़ो पढ़ो, दिमाग बोल रहा है फुल स्टॉप। खराब मौसम, इलेक्ट्रिसिटी का जाना, बार बार स्लीपी फील करना, हेडेक फील करना, बहुत बार आलस भी आना, और बॉडी क्लॉक ने बार बार मना भी किया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आज सरवाइव किया। मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद के सामने, एंड इसीलिए मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैंने 10 आवर्स का स्टडी कंप्लीट किया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुद पे प्यार आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि आई थिंक मैं ज़िंदगी में कुछ तो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था मैं इतनी आलसी दिन ब दिन बनती जा रही थी, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं बस जी रही हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट ये 10 आवर्स की स्टडी, आई नो इट्स नॉट दैट बिग थिंग, बट मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, एंड और अच्छा लग रहा है कि मैंने कंप्लीट किया। और ये क्लिप तब का था, रात का, जब मैंने बीच में सोचा था मैं गिव अप करने वाली हूँ, बट मैंने थैंकफुली नहीं किया गिव अप, और इसी वजह से मैं अभी खुद पे इतना प्राउड फील कर पा रही हूँ। तो कोई भी अपने ऊपर गिव अप मत करो, हो जाएगा।